मैं यतीम थी जब ससुराल वालों ने जुल्म करके घर से निकाल दिया तो एक पीर के आस्थाने पर रहने लगी। मैं वैसे किसी पीर को नहीं मानती थी, लेकिन यहाँ नौकर की हैसियत से काम कर रही थी। जब एक दिन पीर के कमरे की सफाई करने गई तो पीर ने फौरन हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम तो शहजादी हो, ये काम क्यों करती हो? उसका अजीब सा लहजा सुनकर मैं डर गई और दूसरे हाथ से पीर को धक्का देते ही जैसे ही मैं बाहर भागी, अचानक ही मेरा नाम सबा है, मेरा ताल्लुक भावल नगर से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अम्मा मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। बाबा भी अक्सर घर से बाहर रहते थे। मुझे अकेले सोने की आदत नहीं थी। मैं अम्मा के साथ सोती थी और अम्मा को याद कर कर के रोती रहती थी कि माँ के सिवा कोई नहीं पूछता, माँ ही है जो खुद भूखी रह लेगी मगर अपनी औलाद को भूखा नहीं सोने देती। और आज अम्मा के जाने के बाद किसी ने पूछा तक नहीं था कि सबा ने खाना खाया है कि नहीं। हम और चचा लोग एक ही घर में रहते थे। चचा को उनके कारोबार में नुकसान हुआ था, इसीलिए दिल बर्दाश्ता होकर चचा ने अपना घर बेच दिया और शहर छोड़कर हमारे साथ आकर रहने लगे। तब से अब तक चचा लोग हमारे साथ ही रह रहे थे। चचा और चची की एक बेटी और एक बेटा था। हीरा मेरी हम उम्र थी और उसका भाई जुनेद हमसे 5 साल बड़ा था। जुनेद भाई को पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था। चचा ने मार पीट कर बड़ी मुश्किल से मैट्रिक करवाया था। चचा ने बहुत चाहा कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। चचा ने चच्ची से भी कहा कि अपनी औलाद पर ध्यान दो, उनकी तरबियत पर तवज्जो दो। जैसे उनकी हरकतें हैं, कल को ये हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे और फिर सर पकड़कर बैठी रहना। चच्ची ने कहा, आप तो ऐसे ही मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। और चचा चच्ची इस बात पर सर पकड़ कर रह जाते। चच्ची ने जिद करके हीरा को मेरे स्कूल में दाखिल करवाया था। हीरा भी उसी स्कूल जाने लगी थी। मुझे अम्मा की बहुत याद आती थी। जब स्कूल जाती तो वहाँ भी गुमसुम ही रहती और घर आकर अपने कमरे में बंद हो जाती। एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया और मैं बेहोश अपने कमरे में पड़ी थी। किसी ने आकर देखा तक नहीं कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। जब कहीं रात को बाबा मुझे ढूंढ रहे थे और मेरे कमरे में आकर देखा, तब मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, बच्ची ने कब से कुछ खाया पिया नहीं। तो बाबा दुख और शर्मिंदगी से नजरें झुका गए। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी को आपकी भरपूर तवज्जो और प्यार की जरूरत है। बाबा मुझे लेकर घर आ गए तो चच्ची बाबा को दिखाने के लिए मेरी तरफ बढ़ी और कहने लगी, क्या हो गया हमारी सबा को? अभी जब स्कूल से आई थी तब तो मैं इसके कमरे में गई थी इसके लिए खाना लेकर और खाना खिलाकर सुला दिया था। तब तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। मैंने चच्ची की तरफ देखा जो बड़े एतमाद से झूठ बोल रही थी, ये जाने बिना कि डॉक्टर ने बाबा को क्या कहा है। तब बाबा ने चच्ची की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खाना लेने चले गए। बाबा जब खाना लेकर कमरे में आए तो बाबा ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। मैं बहुत खुश हुई और साथ ही ये भी सोचने लगी कि बाबा को कैसे मेरा ख्याल आ गया। बाबा कहने लगे, सबा बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी तरफ से लापरवाह हो गया था। मुझे लगा था कि तुम्हारी चच्ची तुम्हारा बहुत ख्याल रख रही है, मगर अब मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रखूंगा। बाबा अब खुद मुझे स्कूल छोड़कर आते और लेने भी जाते। बाबा की तवज्जो की वजह से अब मैं कुछ संभल गई थी। एक दिन बाबा ने बताया कि उनको काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है और जल्द ही वो वापस। मैं रोने लगी। मैंने बाबा से कहा, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। मगर बाबा ने कहा, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा और बेटा 1 हफ्ते की तो बात है। मैं बाबा की बात सुनकर खामोश हो गई। अगले दिन बाबा शहर चले गए। बाबा जाने से पहले चचा से कहकर गए थे कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और अपनी बीवी के सहारे मत छोड़ना। सबा बहुत हसास तबीयत की है। मुझे कोई भी ऐसी बात नजर न आए कि जिस वजह से मेरी बेटी को तकलीफ हो या उसकी आंख में आंसू आए। चचा ने कहा, भाई साहब आप परेशान न हो और बेफिक्र होकर जाएं। सबा मुझे अपनी बेटी हीरा से भी बढ़कर प्यारी है।
बाबा चले गए और चचा अपने काम पर चले जाते और शाम ढले ही वापस आते। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी जब चची आई और कहा, कहाँ जा रही है मोहतरमा तैयार होकर? मैंने कहा, स्कूल जा रही हूँ अपना रिजल्ट लेने। तो चची ने कहा, कोई जरूरत नहीं है जाने की, घर बैठो और मेरा हाथ बटाया करो, कुछ घरदारी भी सीख लो, वरना कल को लोग कहेंगे कि चची ने कुछ सिखाया भी नहीं। मैंने कहा, हीरा भी तो गई है स्कूल, उसे भी घर बिठा ले, उसे भी तो कुछ आना चाहिए। तो चच्ची ने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू ये बात करे? तो मेरी बेटी का मुकाबला करोगी? मैंने खुद को चच्ची से छुड़ाया और बैग लेकर भाई को भागी। आगे से चच्ची का बेटा आ गया। उसने कहा, खैर है, बड़ी जल्दी है मुझसे टकराने की? तो चच्ची वही मेरे पीछे आ गई और कहने लगी, अब तू मेरे बेटे पर डोरे डालेगी? मैंने कहा, मैंने जुनैद भाई को कुछ नहीं कहा, ये तो खुद ही सामने आ गए। लेकिन चच्ची ने मेरी एक ना सुनी और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बैग छीन लिया। चच्ची ने कहा, तेरा घर से बाहर जाना बंद, तू अब घर में ही रहेगी और काम करेगी। चच्ची जब से हमारे घर आई थी तब से उनका रवैया मेरी अम्मा से भी ठीक नहीं होता था। हालांकि अम्मा ने चच्ची को अपनी बहन बनाकर अपने घर में रहने की छत दी थी। जो अब्बा हमारे लिए लाते वही चचा के और उनकी बीवी बच्चों के लिए लाते। कभी अम्मा बाबा ने फर्क नहीं किया था, मगर पता नहीं क्यों चची मेरी अम्मा से भी जलने लगी और उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी। तब तक बाबा और चचा घर में होते तो चची ऐसे हमारे आगे पीछे फिरती कि उनको लगे कि वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। और जैसे ही बाबा और चचा काम पर चले जाते तो चच्ची अपनी असलियत पर उतर आती। मगर अम्मा ने कभी भी चच्ची की शिकायत बाबा से या चचा से नहीं की थी कि वो क्या सोचेंगे कि खुद हमें घर लाकर अब इल्जाम दे रही हैं। और वही सब कुछ अब चच्ची मेरे साथ कर रही थी। उस दिन से मुझे कहीं आने जाने नहीं दिया और उनकी अपनी बेटी हर जगह घूमती फिरती थी। उस पर कोई और मेरा कोई भी नहीं था। बाबा थे जो एक हफ्ते का कहकर एक माह होने वाला था, लेकिन वो आए नहीं थे। मैं रोज बाबा का इंतजार करती और रोती रहती। मेरा रिजल्ट आ गया था और मैं अच्छे नंबरों से पास हुई थी। इत्तेफाक से चचा भी उस दिन घर पर थे। जब रिजल्ट आया और चचा ने मुझे और हीरा को बुलाया, चचा ने मुझे मुबारकबाद दी और इनाम के तौर पर पैसे दिए। हीरा फेल हो चुकी थी, जिसका उसे जरा बराबर भी अफसोस नहीं था। चचा ने अपनी बीवी से कहा, अगर हीरा का यही हाल रहा तो बेहतर है कि उसकी शादी कर दो। हराम का माल नहीं है जो तुम्हारे निकम्मे बेटे पर जाया करूं। मुझे अपने पास होने की जरा बराबर खुशी नहीं हुई। मेरा अपना कोई भी नहीं था और बाबा से मुझे गिला था कि जाकर काम में ऐसे खोए कि ये भी भूल गए कि उनकी एक बेटी भी है। मैं बैठी रो रही थी जब चच्ची मेरे कमरे में आई और कहने लगी, अरे मनहूस, अब किसका शौक मना रही है? जो पैसे तेरे चचा ने दिए हैं वो मुझे अभी वापस कर, वरना आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मैं चुप रही और पैसे, जिनसे मुझे कोई सरोकार नहीं था, उठाकर अपनी चच्ची को दे दिए। चच्ची ने कहा, बहुत आराम कर लिया, अब उठ के किचन साफ कर, बर्तन धोकर सफाई शुरू कर दे। इतने दिनों से तुमने घर की सफाई नहीं की। और मैं किचन में आ गई जहां बर्तनों का ढेर लगा पड़ा था। किचन साफ किया, बर्तन धोए, फिर सफाई की। अब बहुत थक चुकी थी और भूख भी बहुत लगी थी। किचन में खाना लेने गई तो चच्ची ने खाना हाथ से छीन लिया और कहा, पहले काम पूरा कर फिर खाना मिलेगा। मैंने कहा, सारा काम खत्म कर दिया है। तो चच्ची ने कहा, कपड़े तेरा बाप धोएगा? तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, जो कहना है मुझे कहे, मेरे बाबा को बीच में मत लाएं, वरना मैं तो। उसी वक्त चच्ची मुझे मारने लगी और मैं उनसे कहती रही कि चच्ची छोड़ दे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? फिर चच्ची ने मुझे धक्का दिया और मैं फर्श पर गिर गई। हीरा सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो जाता है कि उसे सामने वाले की तकलीफ भी दिखाई नहीं देती। दूसरों पर जुल्म करते वक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं ये पलटकर उनके पास जरूर आएगा। फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। खाना ना खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द होने लगा था। ऐसे ही रोते रोते सो गई। मुझसे सुबह उठा नहीं जा रहा था जब चच्ची ने आवाजें दे देकर घर सर पर उठा रखा था। मैं बहुत मुश्किल से गिरती हुई उठकर कमरे से बाहर आई तो चच्ची ने कहा, मलके आलिया की आंख खुल गई।
ये नहीं पता कि काम किसने करना है। मैंने कहा चच्ची मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नाश्ता दे दे। तो चच्ची ने कहा तुम्हारे बाप के मुलाजिम नहीं है जो तुम्हें बिठा बिठा कर खिलाएं। जाकर सारा घर समेटो और इतने लगी। क्या नसीब था मेरा जो आजमाइश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाबा अभी तक नहीं आए थे और मुझे उन लोगों के रहमो करम पर छोड़ गए थे। मुझे बाबा से बहुत गिले थे। मैंने कितना कहा था कि मुझे अपने साथ ले जाएं। बाबा ने चचा से कहा था कि सबा का ख्याल रखना, मगर चचा भी भूल चुके थे। आते जाते कभी कभी पूछ लेते सबा बेटा ठीक हो, तो मैं फीकी सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला देती। मुझे बुखार हो चुका था और चक्कर आने लगे थे, मगर किससे कहती, कोई भी तो नहीं था जिससे दिल का हाल कह सकती। सगे रिश्ते दुश्मन बन गए थे। घर समेटते हुए मेरी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा तो थोड़ी देर बैठकर फिर उठ गई थी। चच्ची ने कहा नालायक, कल कपड़े अच्छे से नहीं धोए थे, दोबारा धो। मैंने कपड़े उठाए और सीढ़ियां चढ़ने लगी, तभी मैं गिर गई। मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मैं कहाँ गिरी। जब होश आया तो बाबा की आवाज पर आंख खुली। बाबा की गली लग आवाज पर आंख खुली। बाबा की गली लगकर खूब रोई थी। बाबा से कहा आपको कहा था ना कि मुझे छोड़कर ना जाएं, मुझे अपने साथ ले जाएं, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। बाबा ने कहा मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मैं आ गया हूं ना, क्यों रोती हो। चच्ची कहने लगी वैसे ही उदास हो गई थी, इसलिए इसकी तबीयत खराब हो गई और बुखार चढ़ गया। मैंने तो सबा को बिस्तर से पाँव नहीं उतारने दिया। भाई साहब इसलिए रो रही है। चच्ची कमरे से गई तो मैंने बाबा को सब कुछ बता दिया और बाबा कुछ देर खामोश रहे। फिर चचा को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे पीछे मेरी बेटी के साथ ये सलूक किया तुम लोगों ने, क्या कुछ नहीं किया था तुम्हारे लिए, और तुमने ये सिला दिया कि मेरी बेटी की ये हालत हो गई। वो इतनी कमजोर हो गई, तुमसे अपनी बीवी नहीं संभलती। चचा बाबा से माफी मांग रहे थे। बाबा ने कहा मैं ही बेवकूफ हूँ जो पहले हो चुका था उसे भूलकर फिर से तुम लोगों पर भरोसा करके अपनी बेटी छोड़कर गया। चचा शर्मिंदा से खड़े थे और चच्ची को डांट रहे थे। बाबा ने कहा अपनी बीवी से पूछो कि क्या बिगाड़ा है हमने इसका। तो चच्ची पैर पटकती हुई वहां से चली गई। जब से बाबा आए थे मैं उस दिन सुकून से सोई। बाबा नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आ गए। मैंने कहा बाबा आप क्यों लाए नाश्ता, मुझे कहते मैं ले आती। तो बाबा ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ अब अपनी बेटी को किसी के सहारे नहीं छोड़कर जाऊंगा। और सबा बेटा मैंने एक फैसला किया है। बाबा बात करते हुए खामोश हो गए। मैंने कहा बाबा क्या बात है, बताई ना। तो बाबा ने कहा मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी कर दूं। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। अब कुछ दिनों के लिए गया था तो तुम्हारे साथ उन्होंने इतना बुरा सलूक किया। अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई तो हो जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें जमाने की तलखियों से बचाए, कभी दुख को तुम्हारे पास भटकने भी ना दे। मैंने कहा यही दुनिया की हकीकत है, जिंदगी मौत की इमानत है, ना जाने कब अपनी लपेट में ले ले। मैं अपने जीते जी तुम्हें अपने घर की होते देखना चाहता हूँ। बाबा ने अपने दोस्तों से कहा कि कोई अच्छा घर हो तो बताना, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है। ये बात चच्ची की कानों तक पहुंची तो उन्होंने बाबा से कहा अगर आप कहें तो सबा के लिए रिश्ता मैं ढूंढूं। बाबा ने कहा आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा कि क्या करना है। एक दिन चचा ने कहा भाई साहब अगर आप बुरा ना माने तो सबा को हमारी बेटी बना दे, मेरे बेटे जुनेद के लिए। बाबा ने कहा तुम्हें ये बात करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए था। कहाँ मेरी परियों जैसी बेटी और कहाँ तुम्हारा वो लोफर और आवारा बेटा। तो चचा कहने लगे मैंने सोचा कि घर की बेटी घर में ही रह जाए, इसलिए ऐसा बोला था। बाबा ने ऐसा बोला था। बाबा ने कहा मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, मैं अच्छी जगह रिश्ता करूंगा अपनी बेटी का। कुछ दिनों बाद कुछ लोग मुझे देखने आए और साथ ही अंगूठी पहनाकर लड़की की मां ने कहा मुझे अपने बेटे के लिए ऐसे ही चांद सी लड़की चाहिए थी। ये बात चच्ची से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने लड़के वालों के घर जाकर कुछ बातें कही और रिश्ता खत्म करवा दिया। बाबा ने वजह पूछी
तो उस औरत ने कहा, हमने अपने खानदान में रिश्ता करना है। बाबा बहुत परेशान थे। जब फिर कुछ दिन बाद रिश्ते वाले आए, मैं उनको भी बहुत अच्छी लगी और रिश्ता तय हो गया। दरअसल मैं बहुत खूबसूरत थी। जो लोग हीरा को देखने आते उनको मैं पसंद आ जाती और चची से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उन लोगों ने साथ ही शादी की तारीख भी ले ली और इसी तरह मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। बाबा जहां इतने खुश थे वहीं मेरे जाने से उदास भी थे। मैं भी अपने बाबा के लिए उदास भी थे। मैं भी अपने बाबा के लिए बहुत उदास और परेशान थी। बाबा से कहा, आपका ख्याल कौन रखेगा? तो बाबा ने कहा, मेरी फिक्र न करना, बस अपने घर पर तवज्जो देना। जिस दिन मेरी शादी होना थी, मेरा कजन नम आंखों से मेरे कमरे के दरवाजे में खड़ा था। कह रहा था, ये शादी मत करो, मैं जानता हूँ ये वक्त नहीं ऐसी बातें करने का, पर मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। वो रो रहा था और उस दिन मैं डर गई थी, लेकिन मुझे उसकी किसी बात का यकीन नहीं था क्योंकि मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। और फिर मेरी शादी हो गई। मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। ससुराल वाले शुरू दिनों में तो अच्छे रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके रवैये बहुत बदल गए। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे काम करने में लगा दिया। मेरी सास कहने लगी, अब ये तुम्हारा घर है, उठकर काम वगैरह किया करो। मेरी नंद ने भी कहा, भाभी मेरा नाश्ता मेरे कमरे में दे जाना और अम्मा का भी। मैं अपने हाथों की तरफ देखने लगी जहां मेहंदी मेरे पीछे किचन में आ गए। मैंने सोचा कि कहने आए होंगे कि तुम अभी से काम क्यों करने लगी हो, चलो कमरे में जाकर आराम करो। मगर मेरा नसीब कहाँ इतना अच्छा था। वो आए थे ये कहने कि मेरे दोस्त आए हैं, उनके लिए भी नाश्ता बना दो। इतना कहकर वो चले गई। मैं सोचती रह गई और सबको नाश्ता देकर कमरे में आ गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि नंद ने कहा, भाभी इतने दिनों के कपड़े पड़े हैं, वो धो लेना। मैं उसकी तरफ देखती रह गई। पहले ये सब कुछ चच्ची करवाती थी, अब यहाँ भी खामोशी से घर के सब काम करने लगी। एक दिन मैं छत से नीचे उतर रही थी जब मैंने देखा कि मेरी नंद के कमरे से एक लड़का निकला और वो उसका हाथ पकड़कर वहीं दरवाजे में रुक गई। जब मैंने पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। सब घर वाले इकट्ठे हो गए। जब मेरी नंद ने कहा कि भाभी ने इस लड़की को बुलाया था मिलने के लिए, खुद पकड़ी गई है तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़कर रही है। मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़कर मेरे शौहर की तरफ धकेला और कहा, तुझसे ये नहीं संभलती तो मुझे बता, जो पहले वाली का हशर किया था ना, उसका इससे भी बुरा करूंगी। मेरा शौहर जिसका नाम अदनान था, वो मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले आया। मैं अपनी सफाई देती रही थी, मगर अदनान ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे थप्पड़ दे मारा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मेरी नंद कमरे में आई और कहा, यहाँ रहना है तो मुंह बंद रखना, वरना जुबान काट दूंगी तुम्हारी। मैं रो रही थी, अपने नसीबों को कोस रही थी कि क्या लेने आई हूँ दुनिया में। काश मैं पैदा होते ही मर जाती। मैंने सोचा कि बाबा को कॉल करती हूँ, मगर मेरी सास ने मेरा फोन छीन लिया और कहा कि किस आशिक को फोन कर रही है। तो मैंने कहा, किसी को नहीं, अपने बाबा को। तो मेरी सास ने कहा, वो दुनिया में होगा तो बात कर सकेगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। वो कह रही थी कि परसों तुम्हारा बाप चल बसा। मैंने कहा, मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं लेकर गए? तो मेरी सास कहने लगी, बस हमने जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा, वो मेरे बाबा थे, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो जा चुकी थी और मैं पागलों की तरह रो रही थी। एक बाबा ही तो थे मेरे इस दुनिया में, अब वो भी नहीं है। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे मेरे बाबा के पास जाने दो, मगर किसी ने भी मेरी एक नहीं सुनी। बाबा के जाने के गम में मैं अपने कमरे से नहीं निकली। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे बाबा भी मुझे छोड़ गए। तब मेरे शौहर कमरे में आए और कहा, बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, अब उठकर मेरे लिए खाना बनाओ। ये कैसे लोग थे, मेरे बाबा के पास भी नहीं जाने दिया कि आखिरी दफा मैं उनको देख लेती। मेरा शौहर भी मेरी सास के कहे पर चलता, मेरा किसी को कोई एहसास नहीं था। एक दिन कपड़े मुझसे मेरी नंद का दुपट्टा जल गया तो मेरी सास और नंद ने वही इस्त्री मेरे हाथ पर रख दी। मैं तकलीफ से चिल्ला रही थी। इतनी तकलीफ, इतना दुख अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन जब कोई घर में नहीं था तो वही लड़का घर की दीवार फलांग कर आया। मैंने उसे कहा कि मैं शोर मचा दूंगी, चले जाओ। दोस्त ने कहा, मुझे तो आपकी नंद ने बुलाया है। और तभी मेरा शौहर और मेरी सास और नंद घर आ गए तो मेरे शौहर ने मुझे मारना शुरू कर दिया।
उस दिन मुझे पता चला कि ये सब कुछ मेरी चच्ची ने करवाया था। चच्ची ने ये रिश्ता भेजा था। मेरे शौहर ने कहा तुम मेरे पीछे ये सब करती रही हो। उसने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं एक पीर के आस्थाने पर नौकरानी बन के रहने लगी और काम करने लगी। वैसे तो मैं पीरों को नहीं मानती थी, लेकिन मजबूरी थी, मुझे यहाँ रहना पड़ रहा था। बहुत सी औरतें यहाँ काम करती थी। जब एक दिन मैं पीर के कमरे की सफाई कर रही थी तो वो पीर वहां आ गया। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा तुम तो शहजादी हो। उसका ये रूप देखकर मैं घबरा गई और पीर को धक्का देकर जब भागी तो उसने पीछे से मेरा नाम पुकारा और अपनी दाढ़ी उतारने लगा। उसने अपना भेस ही बदल लिया था। वो मेरा कजन जुनेद था जो नकली पीर बनकर फिर रहा था। उसने कहा मैंने जगह जगह तुम्हें ढूंढा है। जिस दिन तुम्हारी शादी थी मैं तुम्हारी सास और अपनी माँ की सब बातें सुन चुका था। तुम्हारे बाबा को सब कुछ बता दिया था और ताया जान को धोखे से मार दिया था। मैं मानता हूँ कि मैं लापरवाह था, तुम्हारे काबिल नहीं था और अब भी दोस्तों के साथ मिलकर लोगों से पैसा लूट रहा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ पर मैं तुम्हें ढूंढता रहा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आज भी मैं तुम्हारा मुंतजिर हूँ। मैं वादा नहीं करता पर पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे सकूं। एक औरत मेरे सामने आई जो नीम पागल थी। उसको देखकर मैं डर गई। मुझे यकीन नहीं आया क्योंकि वो तो मेरी चच्ची थी। जुनेद ने बताया कि हीरा घर से भाग गई है और बाबा गुस्से में आकर अम्मा को और हमें छोड़कर कहीं चले गए हैं। मैं इस बात पर दुखी नहीं थी, शायद होना चाहिए था, पता नहीं, पर मैं इतना जान गई हूँ कि इंसान जो तदबीरें दूसरों को गिराने के लिए करता है वो ये नहीं जानता कि वो खुद उसमें आके रहेगा। जिसने जो बोया होता है वो ही काटता है। मेरा कजन मुझसे पूछ रहा था कि क्या तुम हमें माफ कर दोगी, और मुझे माफ करना था क्योंकि मैंने अपने बाप से सीखा था हमेशा बहादुर लोग माफ कर देते हैं, कमजोर तो बदला लेते हैं। 6 साल बीत गए पर आज भी अपने माँ बाप की कमी महसूस होती है। मैं अपने बाबा के घर वापस आ गई और जुनेद से शादी कर ली। मेरे 2 बच्चे हैं और कभी कभी आसमान को देखकर मुस्कुरा देती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप भी मुस्कुरा रहे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के